बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्लॉट है 30 बाय 48 फीट का। 30 फीट है इसकी ये चौड़ाई, फ्रंट जो है इसका 30 फीट है और लंबाई इसकी रहेगी 48 फीट। ज़बरदस्त एक ब्यूटीफुल प्लान है। 50 फीट 30 बाय 50 फीट वाले जो हैं जिनका प्लॉट का साइज़ है वो भी इस प्लॉट को यूज़ कर सकते हैं। बात करेंगे मुकम्मल डिटेल के साथ और चेक करते हैं हम इसके मुकम्मल साइजेस। मेन गेट से शुरू करते हैं। ये इसका मेन गेट है और ये बाहर की बाउंड्री वॉल है। मेन गेट से हम जो ही एंटर होते हैं ये रहेगी हमारे पास कार पोर्च गैरेज एरिया है। आगे इसके ये मैंने लॉन एरिया भी छोड़ा है। ये ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं, ये इसका लॉन एरिया है। इसमें पौधे शौधे जो भी आप एडजस्ट करना चाहें, एक ब्यूटीफुल व्यू। ये जो है ये इसमें कर्ब स्टोन लगेगा, यानी कि इसका एंडिंग पॉइंट है ये इधर। इस जगह पर आपकी टाइल एडजस्ट होगी, फर्श बनेगा आपका। अच्छा जी, इसका मैं साइज़ आपको बताता चलूँ। जो इसका लंबाई रहेगी मेरे पास टोटली इधर से इधर तक ये बनती है 14 फीट 8 इंच। और ये है इसके स्टेयर्स। मेन एंट्रेंस का डोर है, ये देख सकते हैं। 3 स्टेप्स लेकर हम मेन एंट्रेंस पे एंट्रेंस फोयर पर आएंगे। ये दो इसको पिलर्स दिए हैं, कॉलम्स, जो कि ऊपर वाला जो इसकी लेंटर की स्लैब पड़ेगी उसको एक ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए बालकोनी एडजस्ट की जाएगी। दो पिलर्स ये एडजस्ट किए हुए हैं खूबसूरती के लिए। इनका भी साइज़ देखते चलें। इसकी जो है चौड़ाई है 1 फीट और लंबाई भी 1 फीट रहेगी। 1 बाय 1 का ये कॉलम बनेंगे कंक्रीट के, जो कि खूबसूरत लगेंगे मेन एंट्रेंस के डोर के सामने। अच्छा जी, ये एंटर होते हैं मेन एंट्रेंस से तो हमारे पास ये लेफ़्ट साइड पर है ड्राइंग रूम और राइट साइड पर है एक बड़ा बेडरूम। ये चीज़ जो है ये ब्लू लाइंस ये चीज़ें विंडोज़ को शो कर रही हैं। इस जगह पर विंडोज़ एडजस्ट होंगी। ये चीज़ जो है ये है दीवारें इसकी सॉलिड जो आपको नज़र आ रही हैं। एक चीज़ आपने नोट की होगी कि इस दीवार में और इस दीवार की विड्थ में आपको साफ फ़र्क नज़र आ रहा है। ये दीवार इस दीवार की निस्बत मोटाई में है, यानी कि ये डबल ईंट की रहेगी और ये सिंगल ईंट की। अच्छा जी, इस ड्राइंग रूम में हम इसका साइज़ देखते हैं। इसकी चौड़ाई की बात करूं तो इसकी चौड़ाई है मेरे पास इधर से इधर तक ये जो रहेगी ये है 11 फीट। इसके विंडो का साइज़ देखते हैं। विंडो का साइज़ जो है इसमें इसकी चौड़ाई है 7 फीट। एक बड़ी विंडो लगेगी जो कि खूबसूरत लगेगी और वेंटिलेशन का भी बेस्ट जरिया रहेगी। चेक करते हैं इसकी लंबाई। लंबाई जो है इधर से, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। किसी किस्म का कोई सवाल आपका हो तो वो हमें कमेंट सेशन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, इसकी लंबाई जो है इस ड्राइंग रूम की, ड्राइंग रूम और गेस्ट बेड जो भी आप कहें, इसकी ये इधर तक ये रहेगी मेरे पास 13 फीट। ज़बरदस्त एक बेस्ट साइज़ है इसका। दोनों तरफ इसको वेंटिलेशन दी गई है। अगर किसी का ये प्लॉट कॉर्नर नहीं है या इस जगह पर उसके पास जगह नहीं है, घर है किसी का, तो ये विंडो मत रखिएगा। अच्छा जी, इसके आगे जाएं तो ये मैंने अटैच बाथ दिया है इस ड्राइंग रूम के साथ। इसके साइज़ की बात करें तो इसके साइज़ की चौड़ाई है, काफ़ी लोग बात करते हैं, पूछते हैं डिज़ाइन बनवाने के लिए। व्हाट्सअप का नंबर नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में आपको नज़र आ रहा होगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं उस नंबर पे। अच्छा जी, ये बात का साइज़ देखें तो इसकी चौड़ाई जो है मेरे पास ये कंप्लीट बनेगी 6 फीट। 6 फीट बात की चौड़ाई है। दो डोर्स मैंने दिए हैं, आप इसको देख रहे हैं। और इसकी लंबाई जो है ये रहेगी। अच्छा जी, दो डोर्स मैंने दिए हैं इस बात को। एक डोर जो है इनसाइड आपका ड्राइंग रूम के साथ अटैच है ताकि ड्राइंग रूम वाले इसको यूज़ करें, गेस्ट बेड वाले। और दूसरा मैंने इसको दिया है इधर टीवी लॉन्च की जानिब, लिविंग एरिया की तरफ। मोस्टली मेहमान हर वक्त नहीं होते घरों में, तो इसलिए आप इसे दो डोर देकर तो आप इस बात को इधर भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी, आप बेहतर समझते हैं आपकी क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। इस बात की लंबाई जो है ये है 7 फीट 3 इंचज़, एक बड़ा बात है। और ये इसको वेंटिलेटर दिया है इस साइड पे एग्जॉस्टिंग के लिए। इसकी साइज़ की बात करूँ तो ये रहेगी 2.5 फीट इसकी चौड़ाई है। एग्जॉस्ट फैन इसमें लगाएं ताकि स्मेल वगैरह जो है इसकी मुकम्मल आउट होती रहे।
आते हैं जी इस बड़े बेडरूम की जानिब। बहुत ही प्यारा और बड़ा बेड है ये। हमारा पैसेज एरिया रहेगा, गुजर कर आने के लिए रास्ता जो है इस मेन एंट्रेंस से। इस बेड एरिया का साइज देखते हैं। इसकी चौड़ाई देखूं तो ये है मेरे पास टोटली इधर से इधर तक 11 फीट। 11 फीट इसकी चौड़ाई है। और इसकी लंबाई जो रहेगी ये इधर से, अच्छा ये है इसका में एंट्रेंस का इस बेडरूम का डोर जो कि इस साइड से एडजस्ट किया गया है। इसकी लंबाई जो है मेरे पास ये बनती है कंप्लीट इधर से इधर तक 19 फीट। ज़बरदस्त एक बड़ा बेड है ये। चलते हैं जी नेक्स्ट, ये है मेरे पास लिविंग एरिया। और लिविंग में है स्टेयर केस, सीढ़ियाँ बहुत इसकी एक ब्यूटीफुल जगह पर एडजस्ट की गई हैं। ये इस तरफ से ऊपर जाएंगी, टर्न होंगी और फर्स्ट फ्लोर की जानिब चली जाएंगी। इस स्टेयर केस के नीचे ये जो स्लैब पड़ेगी, स्लैब के नीचे हमारे पास जो एरिया है उसमें हम अगर चाहें तो एक बाथ एडजस्ट कर सकते हैं जो कि इस बेड से अटैच कर सकते हैं। ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है। मेरी वीडियोस बनाने का मकसद होता है कि आपको एक ब्यूटीफुल और अच्छा आइडियाज़ जो हैं वो दिए जाएं। तो किसी किस्म का आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, इसके नीचे ये बात बनाकर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इस स्टेयर का मैं साइज़ देखता हूँ, इसकी चौड़ाई जो बनती है ये है 3 फीट। मोस्टली मैं जो है 3 फीट मिनिमम स्टेयर ज़रूर लाइक करता हूँ और ये इतनी होनी भी चाहिए एक घर में। अच्छा जी, लिविंग एरिया है ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक। और लिविंग एरिया के आगे है मेरे पास ये बेडरूम। इस बेडरूम का साइज़ देखते हैं। इसकी चौड़ाई रहेगी मेरे पास 9 फीट। और अगर लंबाई की बात करूं तो लंबाई है इसकी कंप्लीट जो बनती है मेरे पास ये है 10 फीट 6 इंच। 9 बाय 10.5 का एक बेड है ज़बरदस्त। इसमें बैक पर आए तो ये है मेरे पास एक बेड कॉर्नर में कोने में, और किचन दिया गया है और साथ में फिर एक बाथ है वेंटिलेशन के लिए। इस बेड का साइज़ देखते हैं। इस बेड की चौड़ाई रहेगी 10 फीट। और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई में है ये मेरे पास कंप्लीट इधर से इधर तक ये बनेगा 12 फीट। 10 बाय 12 का ये एक ब्यूटीफुल ये भी बेड है। इसके नीचे जो बात देना है आपने इन स्टेयर्स के नीचे इस तो इसको एक बड़ा बात बनेगा अगर इसके आप डबल डोर रखें। इसका एक डोर इस साइड पे लगाएं तो एक डोर इस साइड पे लगाएं तो ये दोनों बेड के साथ आप अटैच बाथ भी कर सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन ज़बरदस्त हमारे पास मौजूद है। लेकिन अगर हम एक बाथ का खर्चा ही बचाएं तो तकरीबन लाख 1.5 लाख रुपया 2 लाख आपका खर्चा बच जाता है एक बाथ का। तो बेस्ट प्लान या बेस्ट मैप हमारे पास वही होता है जिसमें जगह अच्छे तरीके से यूटिलाइज की जाए और उसमें ज़्यादा से कम कास्ट जो है वो यूज़ की जाए, पैसा कम से कम इन्वेस्ट किया जाए। अच्छा जी, ये है बैक पर किचन। किचन के ये इस बेडरूम के साथ भी मैंने अटैच बात किया है। इसमें एक और ऑप्शन आ सकता है हमारे पास कि इस किचन के साथ अगर वेट किचन यूज़ करना हो तो आप इस बात को ख़त्म करके एक इनसाइड डोर देकर इस किचन के साथ इसे आप एज आ वेट किचन भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत से ऑप्शंस हैं एक प्लान में, बहुत टाइप के हम जो है प्लानिंग एडजस्ट कर सकते हैं एक मैप में। अच्छा जी, इस किचन का साइज़ मैं आपको बताता चलूँ तो इस किचन की मुकम्मल लंबाई जो है ये मेरे पास रहेगी 5 फीट, सॉरी इधर से कंप्लीट अगर देखें तो ये है 5 फीट 6 इंचज़। 5.5 फीट जो इस किचन की लंबाई रहेगी। और जो चौड़ाई है इस तरफ से ये एक बड़ी किचन की चौड़ाई है जो कि 13 फीट है। 13 बाय 5.5 का एक ज़बरदस्त किचन है। तो अगर इस बाथ के साइज़ को देखूं तो ये रहेगी मेरे पास इसकी कंप्लीट चौड़ाई जो बनती है ये है 5 फीट। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।